नमस्कार जोहार। एमएस सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हो चुका आगाज, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी है। एक बात जरूर याद रखिएगा कि मानव सबसे शक्तिशाली बुद्धिमान है, लेकिन उसमें एक कमी है, वह है कमी है संकल्प का। जिस दिन मानव संकल्प ले लिया उस दिन दुनिया की काया पलट हो सकती है, आपका भी हो सकता है। चलिए संकल्प लीजिए आज कि हम लोग अपने नई जिंदगी के लिए अपने माता पिता के लिए संकल्प करते हैं कि काया पलट करेंगे। चलिए वापस आते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 जो चल रहा है। प्रश्न संख्या 3 में 10 प्रश्न है, उसमें से 5 क्वेश्चंस अभी सॉल्व किया जाएगा। पहला से शुरू करते हैं। पहला का हल यहाँ क्या दिया हुआ है, जो जानकारी दिया हुआ है उसको लिखिए। यहाँ a बराबर दिया हुआ है 5, d बराबर 3 और an बराबर 50। निकालना क्या है, n निकालना है और sn निकालना है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो पहले n निकालने के लिए हम लोग को शुरू करना होगा an से। an बराबर 50 और an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 50। a का वैल्यू कितना है, 5 है। n का वैल्यू फाइंड करना है, d का वैल्यू 3 है, बराबर 50। ये 5 उधर घट जाएगा तो और n माइनस 1 इंटू 3 बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5 और n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 45 और n माइनस 1 3 इसके साथ गुना है, उधर जाके भाग हो जाएगा। तो 45 को 3 से डिवाइड कर दिए तो 15 3 45 होता है, आपको पता है। और n माइनस 1 बराबर 15 आया, देयरफॉर n इक्वल टू 15 माइनस 1 उधर चला गया तो प्लस 1 बराबर 16। तो लीजिए n का वैल्यू फाइंड हो गया। अब sn का वैल्यू फाइंड करना है। तो sn का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा और शॉर्ट वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अतः Sn बराबर n बाय 2 a प्लस an अंतिम पद। तो n का वैल्यू कितना है, 16 है। 16 बाय 2, a का वैल्यू कितना था, 5 था, 5 और an का वैल्यू 50। तो यहाँ कट गया, 8 है 2 8 16, 8 यहाँ जोड़ेंगे तो 50 है 5 55, 55 में 8 गुना किए तो 8 5 40 के 0 8 4 40 और 4 44। ये रहा आपका आंसर 440 SN और ये भी आपका आंसर है 16। चले क्वेश्चन नंबर 2। पहला नंबर सॉल्व हो गया। 2 नंबर यहाँ फिर से चलेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ 7, a 13 बराबर दिया हुआ 35 और निकालना आपको d है और s 13 निकालना है। इसका मतलब n का वैल्यू 13 दिया हुआ आप लोगों हम लोगों को। तो चलिए चूंकि a 13 बराबर क्या होता है, 35 होता है और इसका फॉर्मूला बैठाएंगे तो ऐसे आएगा a प्लस 12 d बराबर 35। a का वैल्यू कितना है भाई, 7 है। पुट कीजिए 7 प्लस 12 d बराबर 35। ये 7 उधर जाके घट जाएगा तो बचेगा आपके पास 12 d बराबर 35 में से 7 घटा और इधर बचेगा 12 d। ये लेफ्ट साइड 12 d 12 d है, उधर जाके 7 35 में 7 कटेगा तो 28। इसलिए d बराबर 28 बटा 12 कटता है क्या, तो 4 3 12 4 7 28 7 बटा 3 आया। d का वैल्यू 7 बटा 3 आया। अब निकालना है S13।
तो यहाँ डी निकालना था, डी हम लोगों ने निकाल लिया क्वेश्चन के अनुसार। अब S30 निकालना है। तो S30 निकालने के लिए कई तरीके हैं। जैसे हम लोग एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं, वो है S30 इक्वल टू n/2 a प्लस यहाँ हो जाएगा अंतिम पद an। अब इस an को हम लोग अगर 35 मान लिए, अंतिम पद 35 हो जाएगा, तो बैठा सकते हैं इस फॉर्मूला में, और नहीं तो लंबी फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं। तो लंबा वाला भी पीछे आपको बताया, लॉन्ग फार्मूला, शॉर्ट वाला फार्मूला लोग चल रहे हैं। तो हमारा क्या है, n कितना है 13/2, a कितना था 7 और an मान लीजिए 35 है। तो 13/2 गुना कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 2 हाथ में 42, 7 5 12 के 2 हाथ में, और 3 4 42 हुआ। 42 कैसे कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 21, 2 दूनी 42 हो गया। और यहाँ है 13, और 13 को क्या करना है, 21 से गुना कर देना है। तो 3 6 और 1 2, 3 6 7 2, इसका आंसर आएगा 273। चेक कर लीजिएगा, 273 आना चाहिए। तो डी निकालने बोला, ये भी डी हमने निकाला था, और यहाँ S30 भी निकालने बोला। अब नीचे लिखना चाहे तो लिख दीजिएगा, अतः अब इस मान बराबर या डी बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड नंबर बोलता है कि A12 दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में A12 दिया हुआ है, बराबर कितना, A12 बराबर 37, और D बराबर भी दिया हुआ है 3। निकालना है A का वैल्यू और S12 का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें n बराबर 12 दिया हुआ है, यहाँ भी शॉर्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं आप। तो फिलहाल हम लोगों को निकालना है a। तो चूंकि A12 बराबर 37 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 12 का फार्मूला क्या, A12 का फार्मूला क्या था, a प्लस 11d होता है, बराबर 37 हो गया। इतना इजी है। इसको फिर बैठा दीजिए, a का वैल्यू, अरे गुरुजी ये तो वैल्यू है ही नहीं, यही रहने दीजिए। लेकिन आपको ये तो पता है कि 11 इंटू डी का वैल्यू 3 दिया होता, तो कितना आया, कितना आया, a प्लस, यहाँ छूट गया था 37, जोड़ दिया, a प्लस 11 इंटू 3 33 हुआ, और यहाँ हो गया 37। अब 33 उधर जाके सब ट्रैक हो जाएगा, तो क्या आएगा, और नहीं करके इसलिए करते हैं, इसलिए a बराबर 37 माइनस 33, 37 में से 33 घटा दीजिए, तो कितना आएगा 4। एक आंसर आ गया ए। अब S12, क्योंकि S12 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि वह S12 इस एपी में अंतिम पद है, और अंतिम पद को हम लोग an से इंडिकेट करते हैं, इसलिए S12 बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। इस फॉर्मूले से भी बना सकते हैं और लॉन्ग वाले प्रोसेस से भी बना सकते हैं। तो हम लोगों को S12 निकालना है, मतलब एक एपी का 12 पदों का योग निकालना है। तो 12 दिया हुआ, n दिया हुआ, a निकाल लिए, an मतलब 37 है, तो बैठाइए, n के जगह पे बैठाएंगे 12/2 हो गया, a के जगह पे बैठेगा 4 और an के जगह बैठेगा 37। इसको अगर डिवाइड करना चाहते तो कर दिए, 6 आएगा, 6 इंटू यहाँ हो जाएगा 41, 7 4 11 3 1 4, ठीक है, 6 कम 6 और 6 4 24, 246। इसका आंसर आ गया 246, यहाँ मार दिया आंसर। अगर आपको लगे कि हमें ए भी निकालने बोला था, तो आप नीचे जरूर लिख दीजिएगा तथा ए बराबर या ए का अभिष्ट मान बराबर 4, ये दोनों आपका आंसर होगा। आप उत्तर माला में आंसर शीट में देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ये 4 लिखा हुआ, ठीक है, ये है 4। तो तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
अब चलते हैं चौथा की ओर। चौथे क्वेश्चन पे भी लगभग इसी पैटर्न में क्वेश्चन है। क्या है भाई, बोलता है कि यहाँ देखिए, हर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका नंबर और हल जरूर दीजिएगा। यहाँ क्या क्या जानकारी है, यहाँ A3 दिया हुआ है, A3 बराबर 15, ठीक है, और S10 बराबर दिया हुआ 125। तो क्या क्या याद करना है, तो D याद करना होगा और A10, ये तो क्वेश्चन बोलता है, लेकिन हम लोगों को और भी कुछ याद करना होगा, जैसे A निकालना होगा, फिर N तो दिया हुआ, N बराबर 10 दिया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या है सो। तो शुरू करते हैं कहाँ से, A3 से। A3 बराबर कितना है, 15 है, A3 बराबर 15। अब इस पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 2D बराबर 15 आएगा। अब अगर क्या कर सकते हैं, ना तो D का वैल्यू दिया हुआ है ना A का वैल्यू दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या, और A बराबर कर सकते हैं 15 माइनस 2D। इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास था S10 बराबर 125, और इसलिए n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे कैपिटल बड़ी ब्रैकेट दे दीजिएगा, बराबर 125 कर दीजिएगा। और n का वैल्यू दिया तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इंडिकेट है S10 और A10 में, तो हम लोग क्या बैठाएंगे, n के जगह पे 10 बैठाएंगे, और 2 इंटू A है, A की जगह पे बैठा दिए 15 माइनस 2D, इसको ब्रैकेट में बैठाना पड़ेगा 15 माइनस 2D, प्लस n के जगह पे फिर बैठाएंगे 10 माइनस 1 गुना हो जाएगा, d का वैल्यू तो d ही रहेगा, क्योंकि d का वैल्यू कहीं नहीं दिया हुआ, कहीं चर्चा ही नहीं थी, d रहने दीजिए, और इसके इक्वल हो जाएगा 125। इसको डिवाइड करके काटना चाहे तो काट दीजिए, आएगा 5। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट होने वाला है, नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये 15 और 2D दोनों अलग अलग है, अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म रहता तो हो जाता, एक जैसे समान पद नहीं और समान पद है, असमान पद में दिक्कत होता है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा, और 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, प्लस यहाँ हो जाएगा। तो मैं क्या बताया कि 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आया 15 को 2 से मल्टीप्लाई की तो 30 है, 2 को 2 से तो 4D आया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिए। अब D इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, मतलब 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 9D हो गया, ब्रैकेट क्लोज, बराबर 125। इधर आते हैं वापस, क्योंकि उधर स्पेस तो फुल हो रहा है। अब 30 5 रहने दीजिए, पहले बाहर 5 रहने दीजिए, 5 30 माइनस, ये माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस प्लस, अरे कहाँ पड़े हो भाई, प्लस माइनस माइनस होता है, 9D में से 4D घट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5D तो आ गया है। प्लस माइनस तो माइनस होता है गुरुजी, सही बात है, लेकिन माइनस का चिन्ह लिखेंगे कि प्लस का चिन्ह लिखेंगे, यहाँ एक कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब बड़ा अंक में प्लस रहेगा और छोटा अंक में माइनस रहेगा, तो बड़ा अंक वाली जो चिन्ह होती है उसको लिखिएगा, नहीं तो फिर बाद में मत बोलिएगा कि गड़बड़ आप करा दिए। मैं अभी बता दिया, 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 30 प्लस 5D बराबर 125, डिवाइड करेंगे इधर आके, तो 5 दूनी 25, 25 हो गया, और ये 30 प्लस 5D बराबर 25, ये 30 उधर जाएगा, माइनस करेगा जाके, तो 5D बराबर कितना होगा, 25 में से 30 सब्ट्रैक्ट कीजिए,
तो 5d बराबर आएगा माइनस, फिर प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन चीज ध्यान रखिएगा बड़ा अंक के सामने वाला, तो बड़ा अंक के सामने यहाँ क्या है माइनस 30 है, उसके पहले लगाओ माइनस, इसीलिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस उसके वजह से आया था। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, डी का वैल्यू आ गया भाई, डी इक्वल टू -5/5, 5 1 जा 5 -1 आ गया डी का वैल्यू। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि डी के अलावे A10 भी निकालना है। A10 निकालने के लिए हमें A भी निकालना पड़ेगा, और A कैसे निकलेगा, तो आज कीजिए, इधर मैंने ऊपर में बताया था आपको, मैंने बोला था कि A बराबर क्या था, तो A बराबर 15 माइनस 2D था, इसकी सहायता से A निकल जाएगा। अब D का वैल्यू -1 है, इसको बैठाएंगे यहाँ, 2 × -1, तो यहाँ -2 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा +2, तो 15 और 2 17। अब आ गया D, आ गया A, निकालना क्या है भाई, A10, बहुत ईजी है। अतः A10 मतलब A + 9D, A का वैल्यू 17, 9 और D का वैल्यू -1 कर दिए, 17 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 × 9 और यहाँ आएगा 8, इसका आंसर है 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब 5 की ओर चलते हैं, और जो आज का अंतिम प्रश्न रहेगा, बाकी प्रश्न फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि डी दिया हुआ 5 और S9 दिया हुआ 75, और बोलता है ए निकालिए। जब ए निकाल जाइएगा तो A9 निकाल लीजिएगा। हो गया। तो चलिए, ये 4 में से 2 ही चीज दिया हुआ, इन्हीं का उपयोग करेंगे भाई। जो सामग्री रहेगा उसी सामग्री का उपयोग करके परीक्षा की खोपड़ी में हम लोग को छेद करना है। S9 दिया हुआ 75 या SN बराबर दिया हुआ 75। आपको पता है कि SN की जब चर्चा होती है तो हम लोग लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × b, ये बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, बराबर 75। तो यहाँ क्या क्या जानकारी है इसको लिखते हैं। n बराबर, गुरुजी ये नहीं, n तो दिख नहीं रहा है, ये देखो यहाँ है, यहाँ है n है, n यहाँ है, डायरेक्ट रूप से नहीं दिखा रहा लेकिन डायरेक्ट रूप से आपको बता रहा है। फिर 2a की जगह पे a रहने दीजिए, और n का वैल्यू 9 हो गया, और 9 - 1 × d का वैल्यू कितना है 5, ब्रैकेट क्लोज कीजिए 75। तो चलिए आगे चलते हैं, इन दोनों को उधर भी ले जा सकते हैं, एक स्टेप थोड़ा कम करने का प्रयास करते हैं। 2a + n में से 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, और 8 × 5 आएगा, यहाँ बराबर 75 होगा। ये गुना है और ये भागा है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, 9 नीचे हो जाएगा यहाँ, और 2a बराबर कितना आया 40। अब क्या ये कटता है क्या, तो हाँ ये 3 का टेबल में कट रहा है, देखिए, और 3 3 जा 9 और 25, ये कितना हो गया 25 दूनी 50/3। अब ये जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उधर, 2a बराबर कितना होगा 50/3 - 40, और 2a बराबर 50 - 120/3, और 2a बराबर 7 5 12 - 70/3। ये 2 जब जाके गुना हो जाएगा तो हो जाएगा, इसलिए a बराबर
-70 और हो जाएगा 3 दूनी 6। ए बराबर आया -70/6। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आया, -70 या 70/6 आया। अब अगर हो सकता है आंसर में ये ना हो तो ये क्या हो सकता है, यहाँ पे कट हो सकता है। ये कट कैसे करना है, 2 3 6 और 35 दूनी 70, तो अर्थात -35/3 आएगा। इन दोनों में कोई एक आंसर होगा, 100% है। अब यहाँ पे जब हम लोग ए निकालिए तो बोलता है कि ए एन भी ज्ञात कीजिए। ए एन को क्यों छोड़ेंगे आप, तो कोई बात नहीं छोड़ूंगा, उसको भी ज्ञात कर लूंगा। तो अतः A9 फॉर्मूला क्या होगा, A + 8D। ए का वैल्यू कितना था, -35/3 + 8 इंटू डी का वैल्यू कितना 5, तो आएगा -35/3 + 8 × 5 = 40। यह हो जाएगा 3 35 + 4 × 12 120, और 120 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना आएगा, यह 5 आया और यहाँ बचा 11, 8 2 10 1 11 आया 85/3। तो 85 कटता किसी से, 8 5 13 नहीं कटेगा। आंसर 85/3, आंसर 85/3 आपका आ चुका है। अब आप चेक कर लीजिएगा, अगर मिक्स फ्रैक्शन में होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिएगा, मतलब पूर्णांक में होगा तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिएगा। चलिए, मज़ा आया होगा तो तुरंत मेरे जाके लाइक करेंगे और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। लिंक को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, वीडियो जितनी ज़्यादा शेयर होगा उतनी ही अधिक मेरे अंदर ऊर्जा होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार देख रहे हैं तो वे मेरे वीडियो को या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।